हाँ, तो आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय आप सभी को अपने YouTube चैनल सनराइज जॉब एकेडमी में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था क्लॉक का वाटर इमेज एंड मिरर इमेज कैसे बनेगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट किए हैं कि बेहद आसान है और बेहद आसानी पूर्वक से हम इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। यह कहते हुए मुझे बेहद ही खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट बेहद ही खतरनाक और बेहद ही मैंने अच्छा साबित हुआ। आइए उसी खतरनाक तरीकों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लॉक, जिसमें मैं आपको रिलेटेड टू एंगल बात करने जा रहा हूं। तो आइए मैं मिलता हूं रीजनिंग क्लॉक। आज मैं बात करने जा रहा हूं एंगल से रिलेटेड प्रश्नों। किसी भी घड़ी में अगर बात किया जाए तो किसी भी घड़ी में याद रखेंगे एक गोलाकार यानी एक चक्कर लगाने के लिए कोई भी सुई लगाती हो तो 360 डिग्री का कोण प्रोवाइड करती है। 360 डिग्री 360 डिग्री एंगल प्रोवाइड करती है। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले इसका हैंड्स की बात करेंगे। हैंड्स का मतलब सुई, सुई का मतलब यहाँ नेडल नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे हम ध्यान देंगे स्पीड ऑफ हैंड्स, घड़ी में प्रयोग किए गए सुई का स्पीड क्या होता है, वह कौन सा स्पीड से चलता है, ऐसा तो नहीं है। इसका स्पीड यदि अगर कहा जाए तो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इसका कवरिंग यानी एंगल कवरिंग रेट क्या होता है, वह कवर एंगल कितना कैसे करता है, मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेकेंड हैंड की। सेकेंड हैंड का मतलब इन्हें समझाएंगे कि डुप्लीकेट या प्रयोग किया हुआ। सेकेंड हैंड का मतलब होगा कि सेकेंड वाली सुई की स्पीड क्या होती है। आपको पता है, ध्यान देंगे आप, ये पूरा स्पीड अगर बात करेंगे सेकेंड वाला का, तो सेकेंड वाला सुई पूरा एक चक्कर जब लगाती है, पूरा एक चक्कर घूमती है, तो वह कवर करता है टाइमिंग 1 मिनट की। और जब 1 मिनट की कवरिंग इसका टाइमिंग है तो वह कोण बनाती है 360 डिग्री की। इसका मतलब अगर बात करेंगे स्पीड, इसका अगर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड की बात करेंगे, सेकेंड वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे इसका 360 डिग्री प्रति मिनट चलती है। यह 360 डिग्री प्रति मिनट। सेकेंड की अगर मैं बात कर लेता हूं, सेकेंड बात करता हूं मैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड की मैं बात करता हूं। जो आपके पास मिनट वाली सुई होती है, वह मिनट वाली सुई पूरे एक चक्कर जब लगाती है, मिनट वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं, तो वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। परंतु अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वह कवर करती है 360 डिग्री कोण 60 मिनट में। यानी 60 मिनट्स अगर वह चलती है, चक्कर लगाती है, तो वह 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। 1 मिनट की मैं बात कर लूं तो 360/60 मैं ऐसे अगर कर दूं तो 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री का कोण। इसका मतलब यह हो जाएगा स्पीड ऑफ मिनट हैंड, ये हो जाएगा आपको 6 डिग्री प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बात कर लेता हूं आवर हैंड की। आवर हैंड की अगर बात करते हैं तो कोई भी घड़ी का घंटा वाली सुई, आवर हैंड की बात किया जाए तो आवर हैंड पूरा जब एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर में वह कवर करती है 12 आवर्स, 12 घंटे। अब 12 घंटे में यह कवर करती है 360 डिग्री कोण की। 1 घंटे में 1 आवर में कितने कवर करेगी, या 1 आवर में कवर करेगी 360/12, यानी 12 तिया कितना होगा 36, यानी 1 आवर में बात कर लेता हूं तो यह 30 डिग्री कोण प्रोवाइड करती है। अब 1 आवर की अगर मैं बात कर लूं, 1 घंटा की बात कर लूं, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा बाबू, 30/60, अर्थात 30/60 30/60, यानी 1/2 डिग्री। इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, स्पीड ऑफ नहीं दिख रहा है, चलिए
इसको मैं अगर कह दूं स्पीड ऑफ आवर हैंड इक्वल टू 1/2 डिग्री प्रति मिनट। मैं ओवरऑल अगर पॉइंट की बात करूं, सेकेंड वाला सुई का जो स्पीड होता है 360 डिग्री प्रति मिनट। मैं अगर बात कर लूं मिनट वाला सुई का स्पीड क्या होता है, तो मैंने देखा मिनट वाला स्पीड का स्पीड देखा 6 डिग्री प्रति मिनट। और मैं अगर बात कर लूं आवर वाला सुई का स्पीड क्या होगा 1/2 यानी हाफ डिग्री प्रति मिनट। ये चीज को आप थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे कि किसी भी घड़ी में सेकेंड वाला सुई का जो स्पीड होता है 360 डिग्री प्रति मिनट और मिनट वाला का 6 डिग्री प्रति मिनट, आवर वाला का हाफ डिग्री प्रति मिनट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक दो प्रश्न भी कर लेता हूं कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेहद ही आसान प्रश्न पूछता है। अब बेहद आसान प्रश्नों को मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो वह एग्जाम में छूट जाता है। तो मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं। 8 AM से 10 AM तक मिनट वाला सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हम सबसे पहले बात करेंगे 8 AM टू 10 AM, ये 2 घंटे की बात हुई, 2 आवर्स की बात हुई। 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट। 120 मिनट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कोई भी आपको मिनट हैंड जो होती है, मिनट वाली सुई होता है, वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप ध्यान देंगे 120 मिनट में कितना बनाएगा, तो कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ मल्टीपल कर देंगे, 12 × 72, इतना आंसर हो गया। ओके, सेकेंड की बात कर रहा है कि 7:25 AM टू 10:30 AM एंगल ऑफ आवर हैंड, यानी 7:25 से 10:30 आवर हैंड वाला यानी घंटा वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हम बात करेंगे 7:25 से 10:25 अगर होता तो 3 घंटे की बात होती, 3 आवर्स प्लस इसमें 5 मिनट ज्यादा है, मैं 5 मिनट बात कर लेता हूं। तो 6 तेरी 18 यानी 180 जोड़ 5 यानी 185 मिनट। और मैं समझता हूं कि आवर वाली जो सुई होती है वह आपको हाफ डिग्री प्रति मिनट का कोण बनाती है। 185 मिनट में कितना बना पाएगी? तो इसको तो मैं कन्वर्ट किया हूं मिनट में, कितना बनाएगी 185/2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 यानी 9 दूनी 18, इसका मतलब 92.5 डिग्री आंसर आता है। नेक्स्ट आपके सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न का अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि 9:30 9:30 दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों का मतलब यहाँ है कि घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई 9:30 में कितनी डिग्री का कोण बनाएंगे? इसको जानने के लिए या इसको जानने से पहले थोड़ा सा हमको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मेंटेन करवाना होगा। ध्यान देंगे आप, अगर इस तरह से घड़ी की बात करेंगे 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और नेक्स्ट वन 10 एंड नेक्स्ट वन 11। अगर इसकी बात करेंगे कि ये 2 डिजिट के बाद ये जो आपको गैपिंग दिख रहा है, टोटल गैपिंग कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल आपको 12 गैप दिख रहे होंगे। और ये 12 गैप की अगर मिला दिया जाए तो बनता है 360 डिग्री का कोण। एक गैप की अगर मैं बात कर लेता हूं, एक गैप का मतलब 360/12 यानी 13 डिग्री, 30 नॉट 13। अगर मैं बात कर लेता हूं कि एक गैप अगर बनाता है तो एक गैप बनाता है 30 डिग्री का। इसका मतलब कि दोनों सुई की बात अगर करते हैं, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री की बात हो। इसमें आपको बताया गया कि 9:30। आइए दिखाते हैं 9:30 में कितना का कोण बनेगा। अगर इस तरह से मैं ऐसा बात कर लूं, ये ठीक आपको, ये जो आवर वाली सुई होगी यानी घंटा वाली सुई, वह ठीक इसके दोनों के बीच बीच में होगी। अब ये आपको ठीक होगा इस तरह से यहां। अब आप काउंट कर लेंगे कि ये यहां से यहां तक कितने डिग्री का। याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे कि किसी भी समय दोनों
सुइयों के बीच एक ही समय दो एंगल यानी टू एंगल बनेंगे। ध्यान देंगे, कोई भी आपको टाइमिंग गिवन हो, उस टाइमिंग की अगर बात कहा जाए, उस टाइम के अगर आधार पर मेंटेन करिए कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखेंगे कोई भी समय में आपको दो एंगल बनेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ बताया गया कि 9:30 9:30 तो 9:30 में ध्यान देंगे एक एंगल आपको ये बन रहा होगा। अब एक देखिए, ये स्मॉलर एंगल इसको कहा जाता है। अब एक देखेंगे इधर से भी एक एंगल बन रहा है, बड़ा एंगल भी बन रहा है। मैं कैलकुलेट करता हूं पहले लॉजिकल, तब आपको मैं दिखाऊंगा ट्रिक से कैसे करूंगा। यानी एक पीस तो यहाँ होगा 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, इसका मतलब 8 पर मैं पहुंच गया। देन आफ्टर 30 डिग्री आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ ये हाफ है तो 30 का आधा होता है 15, यानी 15, तो 30 30 60 30 90 और 15 90 और 15 कितना होगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आपको यह थोड़ा सा सीधा सीधे रहेगा तो आसानी होगा। यदि आपसे यह कह दिया जाए, ध्यान देंगे, एक 105 होगा और एक और 1 मिनट और एक और क्या होगा, एक को 105 होगा, एक और क्या होगा, तो उसको कुछ नहीं करना है, 360 में आप माइनस कर दीजिएगा 105, तो 0 5 एंड 2 255 डिग्री का, यानी ये जो बनेगा इधर वाला 255 डिग्री का, अब ये वाला बनेगा आपको, वो बनेगा 105 डिग्री का। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए, बाई दी अगर आपसे ऐसा कहे कि 9:42 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप नहीं हम भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आएंगे, थोड़ा सा परेशानी में आएंगे। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा उसको मैं दिखाता हूं, इसको शॉर्ट ले लीजिए। यदि मैं किसी भी गिवन टाइम में यदि हमें यह कह दे कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए हमें लॉजिक के अनुसार नहीं चलना होगा, हमें एक ट्रिक अनुसार चलना है। वह ट्रिक यह है कि आपको कभी भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए 60H, S का मतलब होगा आवर, घंटा, ये आपको माइनस का चिन्ह है। माइनस का मतलब यहाँ ये चिन्ह इसलिए मैं ऐसा नहीं दिया हूं क्योंकि यह इसमें से घटाएंगे या इसमें से घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। अब यह माइनस का अगर हो सकता है कि ये बड़ा होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे। यदि इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी मैं माइनस का चिन्ह नहीं दूंगा क्योंकि समय माइनस में नहीं होता है। अब एम का मतलब होगा मिनट बाई 2 कर लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि 9:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके अनुसार क्या आंसर आ सकता है, ध्यान देंगे। 69 माइनस 11:30/2। ओके, अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 6 54 माइनस 11 33/2। इसको अगर आप माइनस करेंगे 0 1 एंड नेक्स्ट वन 2/2, इसको काटेंगे तो 105 ही आएगा। एक तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, एक क्या करेंगे कि बेहद आसान होगा, एक एंगल आपको बनेगा 105 डिग्री का, और सेकेंड एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, ये 360 माइनस 105 इक्वल टू 5 एंड 2 255 डिग्री का। इसी के आधार पर मैं बात कर लेता हूं 8:43 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं, 60 × 8 माइनस 11 × 43। तो 43 को आप 11 से गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो 43 से मल्टीपल करिए तो आपको 43 यानी 3 7 473 आएंगे। हाँ बिल्कुल 473, 8 6 48 माइनस 473/2। इसको अगर हम घटा देते हैं तो आपको 7 3 10, 10 में से 3 7, नेक्स्ट वन 0, यानी सिर्फ आपको 7 डिग्री होगा, और 7 डिग्री/2 यानी हो सकता है आपको 3.5 डिग्री। आप ध्यान देंगे 8:43 का फिगर कैसे बनता, अब जरा उस पर फोकस करें, और बाकी सेकंड वाला को हम 360 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं तो ध्यान देंगे फिगर कैसे बनता।
आपको वहां से भी ये अंदाजा लग जाएगा। यदि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, आपको 8:43 की बात कहेगा तो आपको 8 से पीछे और 43 अगर बात कहा है, इस प्रकार से आएंगे, यही आपका आंसर बनेगा। तो मुझे विश्वास है कि एंगल से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे आप उसमें बेहद ही अपना बहादुरी दिखाएंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये भी मेंटेन करने में बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये ट्री के अनुसार मेंटेन करना है, आपका प्रश्न का जवाब आपके हाथ में होगा। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं लास्ट करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको टाइम से रिलेटेड वीडियो को डालूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं एरर से रिलेटेड को भी मैं उसी वीडियो में मेंटेन कर दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।